हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या कोई भी एग्ज़ाम जो एसएससी कंडक्ट करवाता है, अगर उसका तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कैसे सोचना चाहिए, कैसे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था कि मैं अगले 2-4 वीडियो में आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि कैसे आपको प्लानिंग करना है अपने एग्ज़ाम का। तो इस वीडियो में हम मैथ्स के रिगार्डिंग बात करेंगे कि आपको मैथ्स का प्लान कैसे बनाना चाहिए। तो आप अपने कॉपी पेन लेकर थोड़ा बैठिएगा और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप नोट कर सकते हैं, ताकि उसके हेल्प से आप अपना एक अच्छा स्ट्रैटेजी बना सकें। देखिए, मैथ्स में सबसे पहले 2 सेक्शन होता है, अरिथमेटिक और एडवांस। आप चाहे तो अरिथमेटिक से स्टार्ट करते हैं या फिर एडवांस से स्टार्ट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप अरिथमेटिक से स्टार्ट करते हैं तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले परसेंटेज करना है या फिर रेशियो। ठीक है, परसेंटेज और रेशियो ये 2 आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा। उसके बाद आप अरिथमेटिक के कोई भी टॉपिक कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। और एडवांस में बस इतना ध्यान रखिएगा कि मेंसुरेशन करने से पहले आप ज्योमेट्री कर लीजिए। ठीक, एडवांस में 5 चैप्टर होते हैं, नंबर सिस्टम को अगर इंक्लूड कर ले तो आप 5 चैप्टर को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। बस ज्योमेट्री को पहले रखना है मेंसुरेशन के। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा एक नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए, आपको पढ़ना कैसे है ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं उनका पूरा अच्छा से लेक्चर देखिए। ठीक है, वो जो थ्योरी बता रहे हैं उसको अच्छे से सीखिए। अगर उसमें जो भी उसमें प्रूफ करने वाला पार्ट है उसको आप स्किप मत करिए, ये सोच के कि प्रूफ तो आता ही नहीं है एग्जाम में, या इसका हम शॉर्टकट याद कर लेते हैं मेरा काम हो जाएगा। नहीं, आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे वो जो रिजल्ट है फाइनल वो आया कैसे। कभी कभी क्या होता है कि बीच से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, मतलब कि जो थ्योरम प्रूफ करते हैं उसके बीच से आपको कुछ यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको अगर पता रहेगा तो ये बहुत ही इजी होगा। तो आप शॉर्टकट पहले मत करिए। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा कि एसएससी में बहुत शॉर्टकट, जितना शॉर्ट रखोगे उतना चलेगा, लेकिन आपको पहले शॉर्टकट नहीं करना है। आपको पहले पूरा ट्रेडिशनल मेथड सीखना है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना है। उसके बाद जब आपका पूरा इन सब पे कमांड हो जाएगा तब शॉर्टकट्स जो भी होंगे जो एग्जाम में यूज़फुल होंगे उनको याद करना है। ठीक है, तो पहले शॉर्टकट नहीं, पहले आपको कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से लर्न करना है। तो आप क्या करेंगे कि जिस भी टीचर का लेक्चर देख रहे हैं उसका थ्योरी आप अच्छे से कवर करिए, उसका अच्छे से नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिविज़न करिए। और आपको ऐसा नहीं करना है कि एकदम जल्दी जल्दी लेक्चर्स खत्म कर देने। एक दिन में 2 लेक्चर, आप बहुत फास्ट है तो 3 लेक्चर, इससे ज़्यादा मत देखा करिए मैथ्स के। ठीक है, और जैसे आज 2 लेक्चर देखे तो कल 2 लेक्चर देखने से पहले आप पहले का 10-15 मिनट रिवीजन करके रखिए। ठीक है, आप रिवीजन करना एकदम मत भूलिएगा जो भी पहले आप पढ़ते जा रहे हैं। ये नहीं कि जल्दी जल्दी के चक्कर में बहुत लोग ऐसा गलती करते हैं। इनफैक्ट मैंने भी किया था ये गलती कि सिलेबस को सोचते हैं हम लोग कि जल्दी जल्दी सिलेबस पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद हम कुछ और मॉक करेंगे। ये बहुत ही गलत स्ट्रेटजी होता है। आपको स्लो चलना है लेकिन कंक्रीट चलना है। ऐसा करना है कि अगर हमने कोई एक चैप्टर पढ़ लिया अच्छे से तो फिर उसका क्वेश्चन मेरे से मैक्सिमम बनने लगे। ठीक है, तो आपको जल्दीबाजी एकदम बिल्कुल भी नहीं करना है। आप थ्योरी अच्छे से पढ़िए, उसको प्रॉपर रिवीजन करते जाइए, आराम से 2-3 लेक्चर देखते देखते पूरे चैप्टर को खत्म करिए। ठीक है, उसके बाद जब एक बार आपका चैप्टर खत्म हो जाए तो एक बार फिर से पूरा आप चैप्टर को रिवीजन तो कर ही रहते, एक बार जल्दी से थ्रू आउट पूरा जो चैप्टर है उसको रिवाइज कर लीजिए। जितने क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, सारा को 1-2 दिन लगाकर रिवाइज कर दीजिए, मतलब ये वीडियोस खत्म होने के बाद। उसके बाद आप PYQ, आपके पास बुक होगा, आपने ले लिया होगा, आप कोई भी सभी बुक ले सकते हैं, किरण, राकेश यादव, पिनाकल, कोई भी बुक। ठीक है, आप क्या करिए कि लास्ट 5 साल के क्वेश्चन आप लगाना स्टार्ट करिए। अगर आप अरिथमेटिक का लगा रहे हैं किसी चैप्टर का PYQ तो आप लास्ट 3 साल का लगाइए, मतलब 2018 से, जब से TCS आना स्टार्ट किया। उसके पहले मुझे नहीं लगता कि अरिथमेटिक के क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आप एडवांस का कर रहे हैं तो आप पहले लास्ट जब से TCS आया है 2018 से उसके क्वेश्चन लगा लीजिए। उसके बाद अगर आपको टाइम बचता है तो आप उसके पहले वाला भी लगा सकते हैं, अदरवाइज उसको बाद में के लिए भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप जितना भी TCS करवा रहा है अभी पेपर जब से, उसका सारा क्वेश्चन आपको थ्योरी पढ़ने के बाद लगा लेना है। ठीक है, इस प्रोसेस से आपको हर चैप्टर को कंप्लीट करना है। पहले थ्योरी रिविजन साथ में, उसके बाद पूरा PYQ एकदम अच्छे से लगाना है। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने भी गलती किया था PYQ लगाते वक्त, कि PYQ मैंने लगाया उसके बाद उसको मार्क नहीं किया। जैसे कुछ क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, ये सब क्वेश्चन मेरे से नहीं बना या हम फंस गए, बहुत लेट से बना, हमको दिक्कत हुआ, तो इन सब क्वेश्चन को हम नोट नहीं करते थे, उस पर स्टार मार्क नहीं लगाते थे। इससे क्या हुआ कि जब हम दोबारा आए उस बुक को सॉल्व करने के लिए तो हमको पता ही नहीं चल रहा था कि यार हम कौन सा क्वेश्चन में फंसे थे, कौन सा क्वेश्चन में नहीं फंसे थे। तो क्या हुआ कि हमको फिर से दोबारा पूरा बुक सॉल्व करना पड़ा। तो ये गलती आप नहीं करिएगा। आप एक बार बनाइए, जो जो इंपॉर्टेंट, मान लो 100 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, 100 क्वेश्चन में 10-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन अगर आपको टफ लगता है या लेट से बनता है तो उसको आप हाईलाइट करते जाओ। ठीक है, जब सेकेंड राउंड में आओगे तो सिर्फ वही क्वेश्चन बनाना था, थर्ड राउंड में आओगे तो सिर्फ वही क्वेश्चन बनाना। ठीक है, इस तरह से आपको एक बार पूरा बुक खत्म करना है, बार बार पूरा बुक खत्म करने का जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आपसे पहला बार में बन गया तो वो ईजी होगा और या आपको बहुत ईजी लगा, तो आपको क्वेश्चन दिक्कत करता है सिर्फ उसी पर टाइम लगाना, इसको कहते हैं इफेक्टिव स्टडी। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे चैप्टर कंप्लीट करते जाने हैं
और हाँ, जैसे एक चैप्टर का थ्योरी करोगे, PYQ लगाओगे, उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाओगे, ठीक है। उसके पिछले वाले चैप्टर को भूल मत जाना, ठीक है। ऐसा मैंने किया था कि एक बार ज्योमेट्री पढ़ा, फिर उसके बाद 3 महीने तक पलट के ही नहीं देखे ज्योमेट्री हम, जितना मेरा क्वेश्चन बनाए थे, PYQ बनाए थे, सब मतलब भूल गए थे, ठीक है। तो अब स्पीड कम हो गया था ज्योमेट्री में। तो ये गलती आपको नहीं करना है। आप जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करो, आप पहले वाले चैप्टर का कुछ दिन में 10-12 क्वेश्चन लगाते रहो। और साथ में अभी आप देखो, प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर रहे हो तो आपका चैप्टर्स कंप्लीट नहीं है, तो मॉक टेस्ट देने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। अभी 50% 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब फुल मॉक देना। अभी क्या कर सकते हो कि मान लो आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, ठीक है, तो नंबर सिस्टम आपका अपने उसका थ्योरी कंप्लीट कर लिया, उसके क्वेश्चन लगा लिए। अब आप क्या कर सकते हो, टेस्ट को मतलब टेस्ट देने के लिए कि आप क्विजेज़, बहुत सारे अड्डा पे क्विज़ आता है, टेक्स्ट बुक पे क्विज़ रहता है, आप जो 10-12 क्वेश्चन के शॉर्ट क्विजेज रहते हैं उसको लगाया करो नंबर सिस्टम के। इस तरह से क्या होगा कि आप नंबर सिस्टम में ज़्यादा अच्छा कर पाओगे, ठीक है। और 10-12 मिनट का क्विज रहता है, आराम से 2-3 भी क्विज दे दोगे आप, तो नंबर सिस्टम या जो भी आपने चैप्टर कंप्लीट किया है वो आपका हमेशा प्रैक्टिस में रहेगा। तो रिवीजन कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको जितना आगे पढ़ने ज़रूरी है, जो आगे का सिलेबस बचा हुआ है उसको जितना पढ़ना ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पीछे वाले जो पढ़े हो उसको रिवीजन करते रहो। तो मैथ्स में बस इतना सिंपल स्ट्रैटेजी रखना है और बहुत जल्दी नहीं करना है, ठीक है। आपको सीखने पे ध्यान देना है। कोई भी क्वेश्चन बनाओ तो उसका प्रोसेस को सीखो कि हाँ हमको कैसे करना है, ठीक है। शॉर्टकट्स पे मत जाना। ये बस इतना रूल रहा। इस तरीके से आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ मैथ में और बचता है, वो है कैलकुलेशन, ठीक है। आपका कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट होना चाहिए। खासकर जब से TCS आया है उसने कैलकुलेशन का लेवल को थोड़ा अप किया है, तो आपको कैलकुलेशन में अच्छा पकड़ होना चाहिए। इसके लिए मैंने एक PDF बनाया है 40 डेज़ का, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से जितना भी कैलकुलेशन जो हम लोग के यूज़ में होता है उसको मैंने एक जगह लिखा है और वो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे अपने प्रोवाइड किया है, ठीक है। आप उसको एक बार जाके चेकआउट करो। उसको नहीं देखना है तो आप खुद से भी एक पेज में कैलकुलेशन लिख लो और उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको स्क्वायर, क्यूब ये सब याद होना चाहिए, ठीक है, बेसिक। तो आप एक बार वो PDF लेकिन ज़रूर चेक करना, आपका बहुत सारा मेहनत बच जाएगा। आप उसको डे वाइज है, डे 1 डे 2 इस तरह से 40 डेज़ तक है, ठीक है। आप उस PDF को चेकआउट करो, उसको सॉल्व करो, उसको 2 बार लगा लोगे यार, आपका बहुत कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। और सबसे लास्ट में बात मैं अपना एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने जब 2018 का मेंस मैंने दिया था, ठीक है, मेरा पहला मेंस था। उस समय ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन वो बस प्रैक्टिस के लिए दिया था। उस समय मेरा मैथ्स में मेंस में स्कोर आया था 122 और मेरा लास्ट CGL था 2020, ठीक है। 21 वाला मैंने डिस्क्रिप्टिव छोड़ दिया था और 20 CGL था, तो उसमें मेरा जो मैथ में स्कोर था 160 था, ठीक है। तो 122 से 160 मेरा सफ़र रहा है मैथ्स में, ठीक है, 2-3 CGL में। तो यहाँ से वहाँ तक जर्नी मेरा मतलब क्या गलती हुआ हम आपको बताते हैं। पहला गलती मैंने आपको बताया था कि मैं जब प्रीवियस ईयर लगा रहा था तो मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले मार्क नहीं किए थे। दूसरा बात ये कि मैं बहुत भटक रहा था, ठीक है, कभी इधर PDF, कभी उधर PDF, कभी इसका कोर्स, कभी मतलब उसका वीडियोस, इसका वीडियोस, वो भटकने के चक्कर में और बहुत ज़्यादा नोट्स पे ध्यान दे रहा था। जैसे चैप्टर पढ़ रहा था, ठीक है, उसको PYQ लगा ही नहीं रहा था, ठीक है, उसको बाद में लगा रहा था, थोड़ा मोड़ा लगा रहा था। तो ये सब गलती हो रहा था। तुरंत चैप्टर के पढ़ने के बाद आपको PYQ लगाना है और अच्छे से लगाना है। और तीसरा गलती ये किया था कि कॉन्सेप्ट अच्छा से हम नहीं सीखने पे ध्यान दिए थे। हम सोचते थे कि शॉर्टकट कर लेंगे, अरे यार ये सब पूरा स्टेप में क्या रखा हुआ है, डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो ना। तो ये जब गलती किए हम तो मेरा स्कोर बहुत गंदा 122 आया था। लेकिन जब हम इन सब चीज़ों से सीखे तो मेरा 160 आ गया। हो सकता है अब हम एग्ज़ाम दें तो मेरा 180 भी आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन बातों का ध्यान रखना और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप एक अपना मैथ्स का प्लान बनाइए। जल्दी मत करिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरा जो आएगा वो इंग्लिश पे आएगा। इसी तरह GK रीजनिंग पे भी हम जल्दी कोशिश करेंगे कि ये सीरीज़ हम खत्म कर दें, 2-4 वीडियो लाकर, फिर आप अपना अच्छा से तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो, आपको ऑल द बेस्ट। आप अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।